is 0 but carry 1. Carry 1, right? Okay, so these are the rules for addition. Then subtraction. Subtraction के rules क्या है? 0 minus 0 is 0. 0. 1 minus 0. 1. 1. 1 minus 1. 0. 0. 0. And 0 minus 1. 1. 0. Answer 1 is 1. And Borrow. borrow. Yes. So these are the rules for subtraction, and then the third one was multiplication. So 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, and 1 into 1 is 1. So multiplication के rules जो है वो simple है, जैसे कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही रूल्स ये मल्टीप्लिकेशन के लिए. नाउ एडिशन का प्रॉब्लम तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, हम सब्ट्रैक्शन का एक प्रॉब्लम देखते हैं. सो लेट अस टेक 1 0 0 0 1 minus 1 1 0 1 0. Let us subtract it. So 1 minus 0, answer is 1. 0 minus 1. 0 minus 1, answer is 1. 1. Borrow 1. Now 0 minus 0, 0. 0 minus 1, answer is 1. Borrow 1. So 0 minus 1, answer is 1. 1. Borrow minus 1. And this 1 minus 1, answer is 0. 0. 0 minus 1, answer is 1. Borrow minus 1. And this 1 minus 1, answer is 0. And this 1 minus 1, answer is 0. Okay. So these are the subtraction rules. Then multiplication के rules देखते हैं. So multiplication के rules is 1 0 1 1 multiply by 1 1. Let us multiply. So 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 0 0 1 into 1 1. Now ये place छोड़ दिया. 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 0 0 1 into 1 1. और इसका एडिशन किया. So 1 1 plus 1, answer is 0. 1 plus 1, answer is 0. Carry 1. Then 0 plus 1 1. 1 plus 1, answer is 0. Carry 1. 1 plus 1, 1 plus 0, answer is 1. 1 plus 1, answer is 0. Carry 1. 1 plus 1, answer is 0. Carry 1. And this one is 0. So in this way, we carry out the subtraction and addition. Similarly, multiplication. तो ये दो एग्जांपल्स में हमने सब्ट्रैक्शन भी कवर किया, हमने मल्टीप्लिकेशन भी कवर किया और हमने एडिशन भी कवर किया. अब ये तीनों में किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. ये No, ऑपरेशन ओके. No, sir. No, sir. ओके ओके. तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्लियर है. तो हम आगे Yes, sir. बढ़ते हैं, वो है डिवीजन. सॉरी,
अरिथमेटिक डिवीजन और बाइनरी डिवीजन। तो बाइनरी डिवीजन के जो रूल्स है वो ऐसा कोई रूल नहीं है, हम डायरेक्टली एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम से ही हम जो है आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। So now we'll see the arithmetic division or binary division. So here one binary number is given 11001 divided by 101 और इसका आंसर जो है वो बाइनरी में आपको फाइंड आउट करना है। अब इसलिए हमने यहाँ पे ये नंबर लिख लिया 11001 और एंड इट इज डिवाइड बाय 101। ठीक है, नाउ ये कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट लेंगे। ये 3 डिजिट 110। अब ये 110 बड़ा है या 101 बड़ा है? 110। 110 बड़ा है, करेक्ट है। 101 से 110 बड़ा है, दैट मींस take 1 here. So 1 into 1 answer is 1. 1 into 0 answer is 0 and 1 into 1 is 1. So 1 time 101 दिया, तो यहाँ पे हम आइदर 1 ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं। अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो यहाँ पे 0 लेना है और अगर ये नंबर इससे छोटा है तो आपको 1 लेना है। दो ही चॉइसेस है, आइदर यू कैन टेक 1 और 0। 1 कब लेंगे? जब ये नंबर से छोटा है तो 1 लेंगे और ये नंबर से अगर ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पे 0 लेंगे। ओके, सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के रूल्स हमको पता ही है। So 0 minus 1. So 0 minus 1 is answer is 1. Borrow 1. 1 minus 0, 1. 1 minus 1 answer is 0. And 1 minus 1 answer is 0. तो यहाँ पे आंसर क्या मिला? 0 0 1 मिला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, जैसे कि हम डेसिमल डिवीजन में करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतारेंगे। नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारने के बाद अभी ये नंबर क्या हुआ? 10। लेकिन ये नंबर से क्या है? छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 0 ऐड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है उसको नीचे उतारेंगे। तो ये क्या हो गया? 1। अब ये नंबर क्या हो गया? 101। तो यहाँ पे भी 101 है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 101 यहाँ पे उतारेंगे और
अभी यहाँ से सब्ट्रैक्शन करेंगे. So 1 minus 1 answer is 0, 0 minus 1 0, 1 minus 1 answer is 0. So this number is completely divisible by this number. Okay, this number is completely divisible by this number, and the answer comes out to be 101. So in here you can write 101. Okay, सिंपल है, इसमें कोई डिवीजन की कोई रूल्स नहीं है. सिंपल सब्ट्रैक्शन आपको सिर्फ अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन का काम है. जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन करते समय मल्टीप्लिकेशन के कोई स्पेशल रूल्स नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ अगर आपका एडिशन अच्छा है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. सेम वे डिवीजन में आपका सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्लियर रहने चाहिए. सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्लियर है तो आप आराम से डिवीजन कर सकते हो. और एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का. वन 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 जीरो जीरो जीरो. ये डिवीजन करते हैं. ये नंबर क्या है? 1 1 1 1 0 0 1 0 0. तो पहले ये 3 डिजिट का नंबर है. जो डिवाइजर है ये क्या है? 3 डिजिट का नंबर है. तो हम यहाँ पे पहले 3 डिजिट देखेंगे. अब ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट जो है ये वाले बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 देंगे. तो दिस इज 1 0 0. then subtraction. 1 minus 0 1, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0. नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे? हम एक डिजिट नीचे यहाँ पे लेके आएंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 1. अगेन ये वाला नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो यहाँ पे 1 लिया. 1 0 0 सब्ट्रैक्शन किया, तो आंसर क्या आया? 1 1 0. तो नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे नीचे दिया. तो अभी भी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो यहाँ पे 1 दिया. 1 0 0 डिवीजन किया, तो 0 1 minus 0 1 and this is 0. फिर जो लास्ट वाला नंबर है इसको नीचे दिया और ये है 0. यहाँ पे 1 0 0 आया और ये भी 1 0 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा और यहाँ पे 1 0 0 आएगा. तो आंसर है 0 0 0. ओके. अभी और एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं. "35 in decimal is divided by 7 in decimal." Okay. Convert in binary form and divide. तो
तो ये 35 जो डेसिमल है और 7 जो डेसिमल है, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसका डिवीजन परफॉर्म करना है। ओके, तो ये 35 को अगर बाइनरी में डिवाइड करना है तो कैसा करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड लेंगे, राइट, डिवीजन मेथड लेंगे। तो यहाँ पे 35 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 35 डिवाइड बाय 2 कोशेंट और रिमाइंडर ये लिखते हुए चलेंगे। तो 35 डिवाइड बाय 2 आंसर इज कोशेंट इज 17, रिमाइंडर इज 1, बराबर है? Yes, sir. राइट। अब ये 17 को नीचे दिया, तो 17 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 8, रिमाइंडर इज 1। 8 divided by 2 answer is 4, remainder is 0। then 4 divided by 2 answer is 2, remainder is 0। 2 divided by 2 quotient is 1, remainder is 0। and 1 divided by 2 quotient is 0, remainder is 1। So here we obtained quotient as 0, so we need to stop the iteration, and whatever the remainder value that we have obtained, write down in कौन से ऑर्डर में लिखना है, ऊपर से नीचे कि नीचे के ऊपर? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर, ठीक है। ये हमारा एमएसबी है और ये हमारा एलएसबी है, तो हमको ये और डायरेक्शन में लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 1 0 0 0 1 1। ये हो गया 35 का बाइनरी नंबर। सिमिलरली 7 का निकालो, आप लोग निकालो 7 का, और मुझे बताओ। 101। ओके, तो 7 का क्या आएगा? 101। यहाँ पे उतना डिवीजन मेथड का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 बोला तो 6 + 1, सॉरी ये क्या है? 1 × 2। 101 नहीं आएगा। 101 नहीं है, तभी तो। नहीं। सर 111 आएगा, 111। हाँ सर। 111। So 1 × 2 to the power 0, that is 1। 1 × 2 to the power 1, यानी 2 + 1 3 हो गए, और ये 1 × 2 to the power 2 यानी 4 हो गई। So 4 + 2 6 + 1 7। ओके, तो छोटा नंबर है तो आप डायरेक्टली लॉजिक यूज करके कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर है तो आपको ये डिवीजन मेथड से ही आपको जाना पड़ेगा। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं। आंसर क्या एक्सपेक्टेड है? 35 डिवाइड बाय 7, आंसर क्या है? आंसर इज 5। डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर इज 5। सो हमको बाइनरी में क्या एक्सपेक्टेड है? 5 आंसर एक्सपेक्टेड है। सो 5 कैसा आएगा? 4 + 1 यानी 101, ये आंसर एक्सपेक्टेड है। ओके, लेकिन हमको ये प्रोसीजर करके दिखाना है, हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते, हमको प्रोसीजर दिखाना है। तो ये है 1 0 0 0 1 1 डिवाइड बाय 1 1 1। तो पहले 3 दीजिए। अब यहाँ पे ये जो है, पहले 3 दीजिए, ये छोटे हैं और ये जो है
ये नंबर बड़ा है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, 4 0 डिजिट लेंगे। 0 आएगा। हाँ 4 डिजिट लेंगे हम। यहाँ पे 0 लेके यानी बात वही है, यहाँ पे 0 लेके फिर से एक डिजिट नीचे उतारा, यानी वो क्या हो गया 4 डिजिट। यहाँ पे 4 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 1 1 आएगा। जीरो जीरो कब लेते हैं, जब यहाँ पे पहला ही अगर नंबर है, अगर सपोज कोई नंबर यहाँ पे ऑलरेडी है और फिर अगर ये नंबर छोटा है तो यहाँ पे 0 लेते हैं, लेकिन पहला ही नंबर अगर छोटा है तो वहां पे 0 लेने के बजाय 4 डिजिट लेंगे। ओके सर। अब यहाँ पे पहला ही है करके हमने 0 ना लेते हुए डायरेक्टली 4 डिजिट लिया, लेकिन ऑलरेडी अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता और यहाँ पे फिर ये छोटा नंबर रहता तो उस केस में 0 लेके नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे हमने उतारा रहता। तो वो लॉजिक करेक्ट है कि अगर ये नंबर इससे छोटा है तो यहाँ पे 0 लेना है, वो लॉजिक करेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये पहला ही डिजिट है तो इसलिए हम 0 ना लिखते हुए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 4 डिजिट कंसीडर करेंगे। क्लियर है? हाँ यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। So 0 minus 1, answer is 1, borrow 1. So 0 minus 1, answer is 1, borrow 1. And this 1 minus 1, answer is 0. 0 minus 1, answer is 1, borrow 1. 1 minus 1, answer is 0. And this 1 minus 1, answer is 0. यहाँ पे हमने 1 दिया, सॉरी यहाँ पे 1 दिया, इसलिए यहाँ पे 1 1 1 है। अब क्या करेंगे, एक डिजिट को नीचे लेंगे ये वाले, so this becomes 1, but still this number is smaller than this number, so what we'll do, we'll put 0 over here and then bring the next digit here. Okay, now this is 1 1 1, this is also 1 1 1, so simply put 1 over here and write down 1 1 1. Do the subtraction, it will be 0 0 0. So the answer is 101, which is nothing but 5. Okay. So division clear है, division में कोई problem? No, sir. No, sir. Okay, okay. So division क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो बाइनरी अरिथमेटिक का पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। अगर एमसीक्यू टाइप का अगर एग्जाम आता है तो उसमें भी आपको ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहेंगे जिसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शंस उसमें से सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको रफ में कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बाइनरी अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया, हमारा नंबर कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। उसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे कवर हो गए उसमें। उसके बाद हमने बाइनरी अरिथमेटिक देखा, उसमें भी चारों जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट जो जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये लॉजिक गेट्स का है, क्योंकि जो भी डिजिटल सर्किट में जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में ये जो गेट्स के जो सर्किट्स है, जो गेट्स है, लॉजिक गेट्स है, ये काम में आते हैं। सारे लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी सीपीयू में परफॉर्म होते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में परफॉर्म होते हैं वो बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स ही होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स का। सो द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट इज इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एनी डिजिटल सर्किट। ओके, सो द मोस्ट smallest
building block of any digital circuit is gate. Okay, so that is why gate is called the basic building block of any digital circuit. So कहीं पे भी अगर आपको कोई लॉजिक परफॉर्म करना है या कोई जैसे कोई प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम जो लिखना है यानी इसका मतलब क्या है, वहां पे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं सीपीयू के अंदर, ये जो है ये गेट्स की वजह से होते हैं। तो ये जो गेट्स है, ये गेट्स क्या है, इसका इसके पीछे का लॉजिक क्या है, गेट्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉजिकल गेट्स का है, क्योंकि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारा जो सर्किट के अंदर परफॉर्म होता है ऑपरेशन, वो लॉजिक गेट ही परफॉर्म करता है। और इसलिए ये समझने के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं, वो है लॉजिक गेट्स का। तो लॉजिक गेट्स का आपने शायद थोड़ा सा बैकग्राउंड आप पढ़ चुके होंगे। लॉजिक गेट्स बोला तो उसमें एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, इस तरह के सारे गेट्स रहते हैं। और ये कुछ 5 से 6 गेट्स मिलके ही ये इतने कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं, सिर्फ ये 5 या 6 गेट्स मिलके। तो इतना ये गेट्स में पावर है कि आप दुनिया का कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन दो, ये 5-6 गेट्स मिलके ही जो है ये सारा लॉजिक को डिकोड करते हैं, या जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो सीपीयू में परफॉर्म होते हैं। तो ये लॉजिक गेट्स है क्या, इसमें इतना पावर क्यों है, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस ये कैसा क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉजिक गेट्स का है। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स का जो डेफिनेशन है वो हमने देखा। सो लॉजिक गेट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल लॉजिकल सर्किट, ओके, और एनी डिजिटल सर्किट। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट। So next topic is logic gates. So first we'll see the classification of logic gates, how they are classified. Okay. So logic gates are classified into 3 categories: 1, 2, and 3. First category is basic gates. Second category is universal gate. And third category is special gates. Okay. So these gates are classified into 3 categories: basic gates, universal gates, and special gates. ये बेसिक गेट्स, इसके जो एग्जांपल्स है, यानी कौन से लॉजिक गेट्स जो है ये बेसिक गेट्स के अंडर में आते हैं, तो वो है नॉट गेट, एंड गेट, एंड और गेट। ओके, नॉट, एंड और, ये जो 3 गेट्स है ये कौन से है, ये बेसिक गेट्स है। बेसिक, जैसे आपने कलर सिस्टम स्टडी किया है, कलर्स, तो दुनिया में जितने भी प्रकार के कलर है, तो ये सिर्फ 3 बेसिक कलर के कॉम्बिनेशन मिलके ही बने हैं। तो वो 3 बेसिक कलर्स कौन से,
What are the three basic colors? Anybody? So all the colors in the world, all the colors in the universe, Red, blue, yellow. they are the derivatives of three basic colors, and very correctly said, it is red, blue and green. Okay. So RBG ये जो तीन कलर है, ये बेसिक कलर्स है, और बाकी दुनिया में जितने भी कलर्स है ये सारे इसी के डेरिवेटिव्स है, इसी से डिराइव्ड है. ओके. सो वैसे ही लॉजिक गेट्स तो है बहुत सारे, लेकिन जो बेसिक है, बेसिक गेट्स कौन से है? नॉट, एंड और. ये यूनिवर्सल गेट भी इसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक्सटेंशन है. ओके. स्पेशल गेट्स आर आल्सो एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक गेट्स. सो बेसिक गेट्स रिमेन्स थ्री ओनली, दैट इज नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट. अब ये नॉट गेट क्या है, एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, ये हम बाद में समझते हैं. सब पहले आप सिर्फ ये जान लो कि बेसिक गेट्स जो है वो तीन है, नॉट, एंड और. इसके जो ऑपरेशंस है, नॉट गेट का ऑपरेशन क्या है, या उसका सर्किट कैसा है, या उसका बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा जाता है, या उसका ट्रुथ टेबल कैसा लिखा जाता है, ये डिटेल सारे हम बाद में देखेंगे. सिर्फ आप ये ध्यान में रखो कि बेसिक गेट जो है वो तीन है, नॉट, एंड और. वैसे ही यूनिवर्सल गेट्स में दो आते हैं, वन इज नॉर गेट एंड नैंड गेट. ओके. यूनिवर्सल का क्या मीनिंग है? यूनिवर्सल इसका क्या मीनिंग है? जैसे क्रिकेट में क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस बोलते हैं. यूनिवर्स बॉस यानी क्या है? जो सब काम कर सकता है. सब काम कर सकता है. ओके, राइट, करेक्ट. या फिर एप्लीकेबल एनीवेयर. एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं. राइट. ओके, बराबर है. सो यूनिवर्स बोला तो जैसे हर जगह पे अलग अलग कंडीशंस रहती है ना. तो यूनिवर्स बोला तो कोई भी कंडीशंस हो, सारे कंडीशंस में इक्वली परफॉर्म करता है, वो है यूनिवर्सल. यानी उसको कंडीशन के हिसाब से वो उसका परफॉर्मेंस ये नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है. कोई भी कंडीशन दो वो परफॉर्म करता है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट. तो वैसे ही कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन आप दो, ये जो यूनिवर्सल गेट है, जैसे इनके लिमिटेशंस है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, इनके लिमिटेशंस है. ये एक सर्टेन लॉजिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म करते हैं. लेकिन by the using of universal gates you can perform any logic in the world. कोई भी लॉजिक है वो यूनिवर्स गेट से सॉल्व हो सकता है. so that is why it is called universal gates. ओके. बेसिक गेट बोला तो कुछ ऑपरेशन से, कुछ सर्टेन लिमिटेड ऑपरेशन से, जिसको सॉल्व करने के लिए हम नॉट, एंड और गेट यूज कर सकते हैं. लेकिन यूनिवर्सल गेट बोला तो कोई भी दुनिया का कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल गेट से जो है सॉल्व हो सकता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं. तो दुनिया का कोई भी लॉजिक ऑपरेशन ये सिर्फ आप नॉर और नैंड गेट से परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इसको नॉर एंड नैंड गेट, इसके लिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं. ये नॉर गेट जो है ये और का ही एक्सटेंशन है, नैंड गेट जो है ये एंड का ही एक्सटेंशन है. इसलिए नॉर गेट और एंड गेट ये बेसिक गेट्स का पार्ट नहीं है, लेकिन by using NOR gate and NAND gate you can perform any logical operation in the world by these two gates only. So that is why they are called universal gates. Okay. And then there are some special gates. कुछ special categories है, कुछ special
ऑपरेशंस या कुछ स्पेशल लॉजिक्स में स्पेशल गेट्स यूज होते हैं, और वो है XOR एंड XNOR। तो स्पेशल गेट्स है, तो ये कुछ स्पेशल ऑपरेशन है, ये वीआईपी लोग है, कुछ वीआईपी ऑपरेशंस में ही जो है ये यूज होते हैं। ये एक्सक्लूसिव कैटेगरी है, ये EX स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉट, ये दो जो है ये स्पेशल गेट्स। तो ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमने देखा, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है लॉजिक गेट्स को, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स। एग्जांपल ऑफ बेसिक गेट्स आर नॉट एंड और। यूनिवर्सल गेट्स जो है नॉट एंड एंड स्पेशल गेट्स आर XOR एंड XNOR या एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉट। ये जो है ये कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 7। तो ये 7 लॉजिक गेट्स है। तो दुनिया का कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो ये 7 लॉजिक गेट्स से बन सकता है। ओके, उसमें से भी यूनिवर्सल गेट्स जो है ये ऐसे गेट्स है कि कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन ये 2 गेट ही कर सकते हैं, लेकिन मे बी जो सर्किट का साइज है वो सर्किट का साइज बड़ा रहेगा, तो वो सर्किट का साइज कम करने के लिए हम कभी स्पेशल गेट्स या फिर कभी बेसिक गेट्स से हम वो कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे एक एक गेट जो है इसको डिटेल में देखेंगे। तो कोई भी गेट हो उसका हम क्या देखेंगे, सिंबल। हर गेट का एक अपना एक सिंबल है। उसके बाद उसका सर्किट डायग्राम, लॉजिकल सर्किट डायग्राम। उसके बाद उसका बूलियन एक्सप्रेशन। हर गेट का अपना एक बूलियन एक्सप्रेशन है। वो बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। और लास्ट है ट्रूथ टेबल। तो हर गेट का हम ये 4 चीजें हम देखेंगे। पहले वो गेट का सिंबल क्या है, ठीक है, सिंबल है, हर इसका एक सिंबल है। तो जो सर्किट डायग्राम लॉजिक गेट का जो सर्किट डायग्राम है उसमें अलग अलग सिंबल्स यूज करके सर्किट बनाया जाता है। तो वो सिंबल क्या है, हर गेट का अपना एक सिंबल है, तो वो सिंबल हम देखेंगे। उसके बाद सर्किट डायग्राम क्या है, यानी सर्किट डायग्राम से आपको उसका वर्किंग समझने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। वो एक्सप्रेशन को, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसको, अगर वो ऑपरेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, वो बूलियन ऑपरेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन। एंड लास्ट में उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो हर गेट के लिए ये 4 चीजें हम देखने वाले हैं। सो वी बिगिन विद बेसिक गेट एंड दैट टू नॉट गेट। So first basic gate is NOT gate. Now first we'll see the symbol of NOT gate. The symbol of NOT gate is simple triangle. This is a triangle. On the left side of a triangle there is one terminal, and this is a small circle, and this is the output. So this is the symbol of NOT gate. ये जो इनपुट पैरामीटर है, this is A and this is Y. So on the left side, this is input.
and this is output. Okay. अब नॉट गेट, नॉट बोला तो यू कैन से एनीथिंग। अगर मैंने हाँ यस बोला तो नॉट, उसका उसका अपोजिट क्या होगा, नॉट क्या होगा, नो हो जाएगा। ट्रू बोला तो फॉल्स हो जाएगा। 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। तो जो भी हम बोल रहे हैं उसका उल्टा। सो ये है नॉट गेट। सो इसमें इसका अगर सर्किट देखा जाए, तो ये यहाँ पे एक एलईडी बल्ब है। अब ये एक सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम में क्या है कि यहाँ पावर सप्लाई है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और हमको पता है कि जो करंट फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक स्विच है। ये स्विच का दो पोजीशन पॉसिबल है, एक तो स्विच ओपन होगा या स्विच क्लोज होगा। स्विच ओपन बोला तो 0 और स्विच क्लोज बोला तो 1। ओके, ओपन स्विच बोला तो 0, क्लोज स्विच बोला तो 1। तो अगर ये स्विच ओपन है तो करंट जो है वो कैसा पास होगा? स्विच अगर ओपन है तो ये करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रैवल करता है, तो ये यहां से जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ये स्विच ओपन है तो सर्किट हमेशा जो करंट है ये क्लोज सर्किट से पास होने के लिए देखता है। तो यहाँ से ये करंट पास होगा और ये इस तरह से यहाँ पे आएगा वापस। तो यहाँ पे ये जो एलईडी है वो क्या करेगी? ये ग्लो होगी, क्योंकि ये वाला जो स्विच है, ये स्विच क्या है? ओपन है। अगर ये स्विच क्लोज कर दिया, अगर ये स्विच जो है ये क्लोज कर दिया, तो क्या होगा? ये करंट जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ लेगा और यहाँ से ये वापस आ जाएगा। तो ये एलईडी जो है ये ग्लो नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इफ द इनपुट इज ओपन, और ये स्विच अगर ओपन है तो ये क्या है? ग्लो हो रही है, यानी आपको आउटपुट मिल रहा है। और ये अगर क्लोज है तो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। यानी अगर ओपन को हमने 0 और क्लोज को 1 कंसीडर किया तो आपको आउटपुट में एलईडी ग्लो हो रही है यानी 1, और एलईडी ग्लो नहीं हो रही है यानी 0। ये कॉम्बिनेशन मिलता है। सो व्हेन द स्विच इज open, that means if it is 0 then output is 1, and if the input is 1 then output is 0। okay? यानी अगर इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। so this is the logic of NOT gate। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन, इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसा लिखा जाएगा? बुलियन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय y। तो आउटपुट जो है y से रिप्रेजेंट किया है, सो y इज इक्वल टू a। y इज इक्वल टू a बोला तो अगर ऐसा लिखना है तो 0 का आउटपुट 0 और 1 का आउटपुट 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो इसको ऐसा पढ़ा जाता है a कॉम्प्लीमेंट। इसको पढ़ा जाता है a कॉम्प्लीमेंट। a बार आप जनरली बाकी मैकेनिकल सब्जेक्ट्स में a बार पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे पढ़ना है। ओके,
तो y is equal to a complement. This is the Boolean expression for NOT gate. Okay? तो इसका सिंबल हमने देखा, उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम देखा, लॉजिकल सर्किट डायग्राम, इसके बाद इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखा, और अभी इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो ट्रुथ टेबल तो इसमें इनपुट, ट्रुथ टेबल इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। So input is A and output is Y. तो यहाँ पे अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट आएगा yes 1 आएगा, राइट। ये अपोजिट जो है आंसर देता है, और अगर ये 1 रहा तो आउटपुट 0। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। 0 इनपुट है तो 1 आउटपुट है, 1 इनपुट है तो 0 आउटपुट है। तो ये जो है सिंबल, सर्किट, बूलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. Okay. No, sir. Okay. Now we move on to the next gate. That is, next is AND gate. AND gate. AND गेट का जो सिंबल है, इसमें 2 इनपुट्स हैं। AND गेट को हमेशा 2 इनपुट रहते हैं या मोर देन 1 इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट रहता है। इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय A and B and output is represented by Y. तो ये सिंबल है, ऐसा बड़ा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, या आप डी बोल सकते हो, डी आकार का एक ऐसा सिंबल है, उसमें 2 इनपुट्स है और एक आउटपुट है, या मोर देन 1 इनपुट है और एक आउटपुट है। ये हो गया इसका सिंबल। अब इसका जो सर्किट है, लॉजिकल सर्किट, वो कैसा रहेगा? यहाँ पे 2 स्विचेस है, स्विच ए एंड स्विच बी, और यहाँ पे आउटपुट है एलईडी बल्ब या वायर। तो अभी मुझे बताओ कि इफ ए इज 0, यानी ए स्विच ओपन है, ए इज 0, बी इज 0, यानी स्विच ए भी ओपन है, स्विच बी भी ओपन है, तो आपको आउटपुट मिलेगा क्या? Yes, sir. नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ये स्विच क्या है, ओपन है, तो करंट जो है ये इसके आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर A is 0 and B is 0, so output is also 0. बराबर, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, ये स्विच को क्लोज कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब A is 1, ये स्विच क्लोज हो गया, यानी A is 1 बट B is 0, तो आउटपुट मिलेगा क्या? यहाँ पे एलईडी जो है ग्लो होगी क्या? नहीं। नहीं होगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो रहा है। तो
if A is 1, B is 0, still the output is 0. Now third case, ये ओपन है और ये क्लोज कर दिया. Okay. Now A is 0, B is 1. ये केस में फिर भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि A ओपन है, तो यहाँ पे आउटपुट फिर भी नहीं मिलेगा. और लास्ट जो ऑप्शन है जिसमें कि स्विच A भी क्लोज है, स्विच B भी क्लोज है, यानी A is 1, B is 1. ये केस में क्या होगा कि स्विचेस क्लोज है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से करंट पास होगा और ये एलईडी जो है, आउटपुट जो है एलईडी, ये ग्लो होगी, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में 1 मिलेगा. ओके, क्लियर है? Yes, sir. So 0, if A is 0, B is 0, output is 0. A is 0, B is 0, output is 0. If A is 1, B is 0, output is 0. If A is 0, B is 1, still output is 0. And if A is 1 and B is 1, then only you will get the output as 1. Okay? तो ये जो है, ये जो अगर रिलेशन अपन ने डेवलप किया है, तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन, ये बुलियन एक्सप्रेशन किस मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेट करता है? यानी 0 + 0 किया तो 0 आता है, या यानी ये जो दो इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन से आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है. दो इनपुट पैरामीटर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आंसर मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन. 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, and 1 into 1 is 1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो इनपुट पैरामीटर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है. तो इसलिए इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा, ये y, that is output is equal to a into b. तो यहाँ पे ये into का साइन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन. तो ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन. और इसका ट्रुथ टेबल कैसा रहेगा? दो इनपुट में a, b और आउटपुट में y. So if A is 0, B is 0, output is 0. If A is 1, B is 0, output is 0. If A is 0, B is 1, still output is 0. And if A is 1, B is 1, then you will get the output. So this is the symbol, the circuit, logical circuit, the Boolean expression and truth table of AND gate. Okay, so it's already 12 o'clock. The remaining gates we will cover in the next lecture. Okay, so if you don't have any, yes, any question up till now? अभी जो हुआ है इसका कोई क्वेश्चन है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. Right. No, sir. Right. So thank you very much for attending this class. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Thank you, sir. Yes. हमें अटेंडेंस ले लिया है, तो Yes, you can sir. give the